देखिए मुंह बंद करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऋषभ गया, पता नहीं बेटे, मैंने तो भेज दिया था 10 मिनट पहले। देखिएगा, अनपैकिंग जेंडर सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट से क्या है, चैप्टर का कंटेंट बताओ। सोशल एंड इकोनॉमिक, वही चैप्टर है जो आप लोग को कराती इक्वालिटी के ऊपर ही है, ठीक है। इसको अच्छे से समझाता हूं। एक तीस नवंबर से स्टार्ट है पेपर आप लोग का। आप लोग को कब पता चला ये पेपर क्या? सीबीएसई वाले वेबसाइट पे भी आ रखा है ये। क्लास 10 का भी तो है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान के चलो आप लोगों को कुछ नहीं आता। चलो भाई, काहे उदास हो तुम? क्यों उदास हो? कौन सी फांसी लगी है तुम्हें? भगत सिंह की तरह क्यों मुंह बनाए हुए हो? मगर भगत सिंह तो अच्छा मुंह बना रहे थे। देखिएगा, अनपैकिंग जेंडर सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो मैं पढ़ा रहा था वही है। इसमें भी इक्वालिटी की बात हो रही है। अब देखो, अगर जेंडर के नाम पे, मतलब कि मेल और फीमेल के नाम पर अगर आप भेदभाव की बात करें, तो मैं आपको कुछ, आप लोग बात मत करो, यहां आपके भाषण सुनने के लिए नहीं बोला है आप लोग को। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले सेक्स रेशियो, मतलब कि 1000 बच्चों के ऊपर लड़कियों की कितनी संख्या होती है, इसको लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। इंडिया में हर 1000 बच्चों पे या लड़कों के ऊपर 933 बच्चियां आई है। मतलब क्यों पता है? पेट में ही पता कर लेते हैं कि लड़की है, तो गांव देहातों में, शहरों में भी उनकी हत्या कर दी जाती है, पेट के अंदर ही। 933, ये तो पूरे देश का है। 1000 बच्चे हैं, मैंने बॉयज तो गर्ल्स 933 ही, ठीक है। सबसे, यार डाटा है, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, पागल हो गए हो? तो 73 कम है ना? ये तो मैं आपको ओवरऑल कंट्री का बता रहा हूँ। इंडिया में सबसे कम हरियाणा में ये है ना, जो भी ये रेशियो जो है सबसे कम हरियाणा में है। वहां पर लड़कियां चाहिए नहीं किसी को, समझ रहे? अब सुधार हो गया, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, अब लोग जानते हैं, लेकिन पहले क्या था, लड़की होती मार देते, ठीक है। दिल्ली का, अगर आप सेंट्रल टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को भी एक लेकर के चले, तो दिल्ली में सबसे कम ये रेशियो है। माने बॉयज के ऊपर गर्ल्स जो जन्म लेती हैं, मान लो 1000 लड़कों ने, अगर 1000 लड़कों ने जन्म लिया, तो उसमें लड़कियों का कितना रेशियो मिलाएंगे, तो सबसे कम दिल्ली में। अभी हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी मतलब कि एजुकेशन, लड़के जो है 75.85% लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हुए, जबकि लड़कियां 54.167%, मतलब 75% लड़कियां हैं लगभग, या 76% तो लड़के हैं, तो लड़कियां 54% ही पढ़े लिखे हैं। क्योंकि आप ये शहर में दिल्ली में बैठे हो ना, तो यहाँ आपको दिख रहा है बॉयज गर्ल्स में कोई अंतर नहीं है। 54, पहले इंग्लिश ही बोला था, ठीक है। तो अब गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा लड़कियों से कोई भेदभाव, लड़के बेशक खेलने कूदने सब कर ले, लेकिन लड़कियों क्या है,
भाई गाय भैंस का काम भी करना है, मम्मी का हाथ भी बटाना है, खाने में सारा काम करना है। लड़के लड़के हैं भाई, बात इसी तरह होती है। वो बात अलग है ना कि हमारी बहन जो थी ना वो तो कुछ ना करती थी, हमसे मम्मी बर्तन मंजवाती थी। वो जमाना कुछ और था। हाँ, क्योंकि हम सबसे छोटे थे। मम्मी कहेगी बहन को कि तुम कर लो, और बहन हमारे घेर के कूटने की मदद कर, शाम को समोसा कर दिया। नहीं मिलता तो था, ठीक है ना, और वो अपना भी ₹100 तक का भी आता था। डिसीजन मेकिंग, कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, तो इसमें 95% मेल का ही डिसीजन चलता है, मैंने आदमियों का, और 5% बोलते हैं ना, शहर में बोल के दिखाइए, उसी समय केस कर देगी। क्योंकि ये हम लोग की सोच है ना कि जो पहले से चलती आ रही, और इस सोच का सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। अगर एक बात बताओ, तुम पढ़ लिख के थानेदार लग जाओ, आईपीएस लग जाओ, तो है किसी के कलेजे में दम जो बोल के दिखा दे? चाहे वो घर का हस्बैंड हो, और चाहे पड़ोस का ताऊ हो, चाहे तुम्हारे खानदान का ही कोई हो, तो अपने अंदर वो औकात पैदा करना होगा ना। अब देखो हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम सब कुछ बनते हैं। खैर ये तो पॉलिटिकल पोस्ट है, आईएएस आईपीएस तो मैंने कहना ही नहीं। हर बार का रिकॉर्ड है, लड़कियां ही टॉप करते, इस बार लड़का किया, अधिकतर वाला लड़कियां टॉप करते, अधिकतर आईएएस आईपीएस लड़के ही निकालते। समझ रहे हैं ना, हर पोस्ट में, हर जगह पे अब लड़कियों का जगह है, सब जगह उनका अपना। आर्मी में भी अब आ गई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वही मैं यहाँ पे गर्ल्स को समझाता हूँ कि ये मौका मिला है आपको, सबको मिलता नहीं है। और बॉयज को भी समझाते हैं, आप लोग को मिला है तो आप लोग इसका मतलब मत काटड़े रह जाइएगा। एजुकेशन ही आपको आगे लेके जा सकता है, कुछ दूसरा चीज काम नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के लिए ही जीते हैं तो कुछ फायदा है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हाँ पढ़ रहे हैं ना, काम चल रहा है ना, इससे कुछ नहीं फायदा ही नहीं है। सरकार ने आपको रिजर्वेशन दिया, सरकार ने आपको जगह दिया, सरकार ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन आप भी तो आगे आओ तब तो होगा ना। हमारे बिहार में अभी किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब होगी, कोई भी सरकारी नौकरी में जाए, काहे हंस रहे हो रे, क्यों हंस रहे हैं? ज्यादा हंसी है रे तेरे, पता है ना कितनी उल्टी खोपड़ी का हूं मैं, टांग दूंगा खुट्टी पे, सूखते रह जाओगे दोनों। उधर जा तू, चल तू उधर जा, डंगर की तरह बैठा है काकड़े, इस तरह बैठता है, उधर जा। ये है डिसिप्लिन, ये बनेंगे थानेदार, मुंह देखिए इनका, भैंस कहीं के। पार्लियामेंट में भी 90% सीट मेल के लिए है, और 10% सीट ही फीमेल के लिए। माने है तो वैसे कोई भी जा सकता है, लेकिन अभी जा नहीं सकते। एक बार ये हुआ, आप इधर से कुर्सी ले सकते हो बेटा, कुर्सी है इधर बहुत सारी, चाहे उधर ले लो, जैसी इच्छा हो ले जाओ, कहीं से भी कुर्सी बैठो। 10% रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन तो अभी नहीं है, पहले एक बिल आया, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में आया। अभी सबसे कम सांसद एमपी समझते हैं ना जो पार्लियामेंट में होते हैं, औरतें बहुत कम। तो कानून बनाया गया कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि औरतें ज्यादा से ज्यादा आ सके। किसी ने वो पास ही नहीं होने दिया, समझ रहे? ये बिल पास नहीं हुआ, और ये 2015 या 16 आई थिंक सो, उस समय की बात है। और हम लोग न्यूज देखते थे, अब तो अभी भी देखते हैं, उस समय की बात, किसी भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। पब्लिक सर्विसेज में भी अभी देखो, वैसे डाटा तो यही है, 85% मेल और 15% केवल फीमेल है। वाइस चांसलर, मतलब हर जगह देखो मेल ही ज्यादा है, फीमेल कम है। अब फीमेल कम क्यों है? क्योंकि उसके साथ भेदभाव है। अब मान लीजिए 60-65 है ना, 50-60 का रेशियो रहता तो समझ में आता कि बराबरी है। अब कहीं 5%, कहीं 95, 95, कहीं 4 है। माने औरतें कम है किसी भी नौकरी में, किसी भी जगहों पे लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा, तो भेदभाव तो है ना भाई। अगली बार आवाज आई ना तो बस किसी को बुला लेना, बस समझ गए ना, मेरी क्लास सिस्टम में मुंह पे सिम लगा के
और बोलिए इतना धीरे कि मेरे को आवाज नहीं आती। तो यहाँ क्लासेस मिस करेंगे, अपने क्लास में आना और घर चले जाना। आवाज नहीं चाहिए मेरे को तुम लोगों की। 4 सैंपल पेपर है ना वहां पे, तो चारों बांट के करो। ठीक, अभी नहीं। फैमिली की बात को देख लीजिए, फैमिली में भी हर जगह, अभी एक बात बताओ, मैक्सिमम घर में डिसीजन कौन लेगा? या तो दादाजी लेते हैं, नहीं तो पापा डिसीजन लेते हैं। यही होता है ना जो बड़े हैं। मम्मी का डिसीजन तो चलता नहीं है, मेन क्या होते हैं? फादर ही होते हैं। तो फैमिली में भी डिस्क्रिमिनेशन है। अगर मान लीजिए, अब देखो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि आपके भी फैमिली में होता होगा, हो सकता है कि आपकी फैमिली में ना होता, और ये अच्छी बात है, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। बॉयज कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आए जाए, पढ़े लिखे, खाए पिए, कुछ भी करें। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुमको मम्मी ने कह दिया कि खाने में हाथ बटा देना, बर्तन कपड़े में कुछ हाथ बटा देना? मम्मी ऐसा नहीं कहेगी। तो तुम्हारी तो बहन ही नहीं, तो और किसको कहेगी? तुम ही एक ही अकेले है हुई। अब तो तुम अकेले हो ना भाई, अब तुम्हारा भाई बहन होता तब तो कुछ भेदभाव की बात होती है ना। हाँ मतलब किसको? वही बात है। हेलो, हाँ, अरे शुभम को तो मैंने कॉल भी नहीं किया, भूल गया मैं शुभम को कॉल करना। तुमने कॉल किया था क्या? कर ली बेटे एक बार, मैं करूँ उसको? क्या कर रहा है फिर से बोल। आवाज ही नहीं आ रही बेटे, कहाँ है तू? हेलो, हाँ अब बोल। फोन तो मैं कर देता हूँ ना उसको, क्या दिक्कत है? अरे छोड़ना यार, जिनका गया से गया। इतने यार, मैं मास्टर हूँ यार, सारे क्लासेस को पढ़ाता हूँ। ये चिंदी चूरी वाले काम हमसे क्यों करवाता? अब किसका पीडीएफ गया, किसी का डिलीट करवाओ, इसके पीछे यार क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी, बताओ तुम। क्या पीडीएफ से हो जाएगा? तुम में से मेरे से बेशक चाहता है तो ले ले बेटे पूरे बुक के पैसे। हाँ तो फिर ये सब चीज छोड़ यार, ये सब तुम, पेपर है हमारा 1 दिसंबर से यार, उसके लिए सीरियस रहो। वो मर जाए नाले में गिर के, हमने क्या लेना है उनसे? आप आओ ना अपने। शुभम को मैं कॉल करता हूँ, आप आओ। ठीक, दुनिया का ठेका लिया है, अपना यहाँ पेपर है, मुझे चिंता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। तू मर जा। देखिए, तो फैमिली में तो क्या होता है ये तो आप लोग अपने फैमिली में देखते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी देखते होंगे। अब अगर बहुत ही ज्यादा महंगे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, तो निश्चित रूप से अमीर गरीब का प्रॉब्लम होता है। उसमें भी अगर आप गांव में स्कूल में पढ़ रहे हो, गांव में मतलब कि यहाँ पर नहीं, दिल्ली विल्ली की शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर देखेंगे लड़के ज्यादा होते, लड़कियां। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तो बॉयज से भरा रहता था, और 4-5 लड़कियां होंगी जो कि आएंगी क्लास में, क्योंकि पेरेंट्स को मतलब ही नहीं था एजुकेशन से, बच्चों की, लड़कियों के एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होता। काम कर ले बेटे, क्यों बैठा है? सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई एजुकेशन से मतलब नहीं था। यहाँ पर आपको बॉयज अभी भी, यहाँ पर फिर भी देखो, हर बैच में 8वीं को छोड़ के अधिकतर गर्ल बॉयज ही हैं, ठीक है। आप अपने क्लास में देखिए गर्ल्स और बॉयज को, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज। ऑब्वियसली बॉयज ज्यादा है। मैं आपके दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप अपने दिल्ली हेरिटेज को तो अपने गोद में रखिए, वो तो बात ही अलग होगी, तो लेवल है, वो तो स्कूल ही अलग है। वहां पर तो पैसे वाले लोग अपने बच्चे भेजते हैं, ठीक है ना। और जो भी लोग मान लो कि थोड़े वेल्थ है जिनके पास, तो एजुकेशन पे फोकस करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि और मैं ये कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी भेदभाव आपको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि यहाँ दिल्ली से बाहर छोटे छोटे शहरों में होता है, ठीक है। हम लोग जहां से बिलोंग,
और लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो घर पे भी मदद करें, हाथ बटाएं। नहीं, हाथ बटाना खराब नहीं है, आखिर पेरेंट्स हैं, हाथ क्यों नहीं बटाएंगे, लेकिन फिर दोनों को बराबर मौका देना चाहिए। तो बॉयज भी कुछ कर ले, लड़की अगर बर्तन मांजनी है तो बॉयज पोछा लगा ले, क्या प्रॉब्लम, हम लोग करते थे घर पे ऐसा। अच्छी बात है ना, ये संस्कार तो होना ही चाहिए आपको, ये किसी भी तरह से अकड़ नहीं होना चाहिए कि मैं छोड़ा हूं, समझ रहे हैं ना, ये अकड़ आपको जिंदगी में किसी ना किसी दिन गंदे बदबूदार काले पानी वाले नाले में गिरा के मानेगा। गुड। उसके बाद कम्युनिटी की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो गांव की बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी, मतलब मैं इस पे बिलीव नहीं करता, जो कैटेगरी होती है, रिजर्वेशन मिलती है ना बेटे, हमारे समाज में जैसे हम लोगों ने जात पात बना रखा है, कास्ट अलग अलग बना रखे हैं, तो जो लोअर कास्ट जो हमारे गवर्नमेंट मानती है, जिनको एससी एसटी जो भी मानती है, उनको रिजर्वेशन देती है। लेकिन आप याद रखिएगा, अभी भी इतने रिजर्वेशन के बाद भी, मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, अभी आप देखोगे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जनरल या ओबीसी, वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, मैंने लड़कियों को भी स्कूल में भेजेंगे, लेकिन जो लोअर कास्ट के हैं ना, वो बस ये सोचते हैं, मैंने एजुकेशन कम है, मैं किसी को मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा, वो लड़कियों को कम से कम एजुकेशन देना चाहते हैं, 16-17 साल पे उनकी मैरिज करा देंगे, बाल विवाह भी हो जाता है बहुत कम उम्र में, 16-17 साल तो नॉर्मल सी बात है, 20 का तो मतलब ही नहीं, कम उम्र में भी। बालिका वधू एक नाटक आता था ना तुम लोगों का, हाँ जो भी है उसी तरह। देखो वेब सीरीज वाले बाबूजी, अरे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं तो वेब सीरीज वर्सेस नाटक कर दिया है इन्होंने, इसीलिए कहते हैं ना, जहां मैच्योरिटी का भाव होता है ना, वहां मैं ज्ञान कम देना चाहता हूं। तुम तो सीधे यार ज्ञान के प्रकाश के ओत प्रोत हो जाओगे, नीचे ही बैठे हो, हम तो देखे अभी तुमको लैपटॉप के पीछे फिसे थे। तो कम्युनिटी, अब देखिए अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो वहां पर आपने देखा होगा, सबसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और जैन, ये कम्युनिटी, मतलब कि धर्म की बात कर, संप्रदाय, आपको पता भी है सबसे अधिक हाईली एजुकेटेड कौन सी कम्युनिटी होती है, जैन। हिंदू तीसरे या दूसरे नंबर पे आएंगे, और सबसे कम एजुकेशन जो होता है मुस्लिम कैटेगरी में, उनको बच्चा 10-12 साल का हुआ, या तो वो मैकेनिक की दुकान पे लगा देंगे, नहीं तो किसी फैक्ट्री में मतलब कमाना स्टार्ट, क्योंकि मुस्तफा के 12 कमाल पासा भी तो होते हैं ना। एक बात, आप या हमारी फैमिली 1 या 2 बच्चे होंगे या जो कमाने वाले होंगे, ठीक है, और मुस्तफा मियाँ के 12 कमाल पासा है, हम मान लो कि 20, 30, 50 हो सकता है अच्छी नौकरी करे तो 2 लाख लेके आए। अब अगर 10 कमाल पासा, मुस्तफा के 10 कमाल पासा हैं, अगर 15-15 हजार भी कमा, मुस्तफा मतलब मियाँ जी, कमाल पासा मतलब उनके चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू, इसके आगे तो मेरे को नाम भी याद, जितने भी बालक हो गए, अब सब कुछ ना कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेके आएंगे ना। 70-80 हजार आ गया भाई, अगर 10 बालक हो गए तो 70-80 हजार तो कमा के लाएंगे ही बाहर से, क्या चाहिए, चाला पढ़ दिया गधे। अब देखो यहां पर एक बात और है कि अगर आप जैन, मतलब जो महावीर जैन स्वामी नहीं, बौद्ध और जैन धर्म जो होता है, जैन मोस्टली ना बनिया लोग होते हैं, वो व्यापार का काम इस सब में ही इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना, उनका सरनेम भी जैन लगाते हैं, उसमें और कुछ नहीं लगाते, अपने आगे नाम के आगे जैन लगाते हैं। यहाँ दिल्ली में तो मुश्किल से मिलेंगे, दिल्ली में बहुत कम है ना। अब अगर आप पब्लिक स्पेसेस की बात करें, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज हमें दिखता है, आसपास जो दिखता है, वहां पर आप लड़के और लड़कियों में भेदभाव तो आसानी से देख सकते हैं, है ना, सूरज डूबा नहीं कि गर्ल्स बाहर नहीं जा, और समाज भी ऐसा है भाई, बाहर का माहौल भी बहुत है, अनसेफ है, लड़कियों का जाना भी ठीक नहीं है, दुनिया का रीति यहाँ पर है। दिल्ली भारत की राजधानी है, और यहाँ पे देखिए कि कोई भी है ना, आदमी नहीं कर सकता कि सेफ है, अरे आदमी सेफ नहीं है तो बच्चियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप एक मेरा यहाँ पर आ रहा था, पेंटर काम करने आ रहा था जादव में,
रिठाला रहता था। पीतमपुरा उतरा 10 बजे रात की बात है, या 9:30 हो रहा होगा। पुलिस वाली वैन लगी हुई थी यहाँ पे, यहाँ से थोड़ी दूर आगे गया ना तो 2 तमाचे मार के उसके 200 रुपए ले लिए। ठीक है, और फिर वो रोता रोता आया, फिर पुलिस वाले को कहा कि बाबूजी मेरे 200 रुपए ले लिए, उसको उससे दिला दो। तो एक ने तो ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरा कहा कि आ मेरी बाइक पे बैठ, मैं दिला देता हूँ, जो होते हैं हवलदार। तब तक बाइक से जा रहा है, तब तक वो बस पे बैठ के निकल गया। तब लेके देखते रहे किसी 200 रुपए नहीं निकल गया, आदमी लेके भाग रहा था। 200 रुपए उड़ के जाएंगे, बस पकड़ लेंगे क्या किसी बात का? हाँ, मैंने कि खोस ली उसकी। तो यही है, आदमी सेफ नहीं है तो बच्चियों की तो बात ही छोड़। लेकिन हाँ, अब देखिए दिल्ली सरकार ने हर बस में एक वो क्या कहते हैं बिठा रखा है सेफ्टी के लिए, कंडक्टर, पुलिस, पब्लिक डिफेंस होता है ना, सेल्फ डिफेंस, मार्शल मार्शल मार्शल। अब जेंडर इनइक्वालिटी, इट्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। जेंडर में जो ये इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कल्चरल डिस्टिंक्शन। देखिए, देखो हम लोग की सोसाइटी में हमेशा ये माना जाता है कि लड़कियां होती हैं कमजोर फिजिकली, है ना। अब आपने है ना वो एक दंगल मूवी शायद देखी हो आप लोगों ने, तो नहीं कहते ये छुरियां क्या वो करेंगी, ये दंगल उंगल उठा के जो धोबिया पछाड़ दिया है उसने, कहती है ना मुंह को धूल लगी उससे। तो मेरे जो भी हो, तो यहाँ पर क्या है, हमारे सोसाइटी में भी ऐसा ही चलता है। अब देखो, आपने बीएसएफ में, आर्मी में, फौज में हर जगह आदमी देखा होगा, बॉयज में होते हैं जो भी है, लेकिन गर्ल्स अभी भी तो बहुत कम है ना, क्योंकि ये माना ही जाता है कि फिजिकली मतलब शरीर से वो थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है, अब शरीर से कमजोर किसी ने कहमत दिया ना तो कहती है ना पटक करके दो दे, मुक्का मुक्की हो जाए कहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इस चीज को प्रूव कराने के लिए मैं दंगल ना करा रहे, लेकिन फिर भी साइंटिफिकली देखो क्या भगवान ने बनाए हैं, 1 लीटर लगभग खून 1.25 लीटर कम होता है लड़कियों किसी भी फीमेल, इसीलिए फिजिकली वो उतना स्ट्रांग नहीं होती जितने की बॉयज। नहीं, आप उम्र भी तो एडल्ट होना पड़ेगा ना आपको। ये ना मम्मी से साइंस बोल दिया कि मम्मी आप में तो 1 लीटर खून कम होगा ना, तब थोड़ा पंजा लड़ाता, मम्मी मारे एक झापड़ कति शक्तिमान होके घूमता रह जाए तू। ऐसा मत, वो मुझे पता है तू लाडला है ना, इकलौता है ना, तू नहीं, पापा ने मारना छोड़ दिया क्यों? तूने किस बाबा से जड़ी सुंगा दी पापा ने रे? पापा ने मारना छोड़ दिया तुझे? चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो पापा फिर से पानी पीना स्टार्ट कर दिए। अरे बड़ा हो रहा है तू, समझदार हो रहा है, मैं समझ नहीं रहा हूँ, मारना कोई ठीक थोड़ी है। चिंता मत कर, मैं कभी इस चीज में कमी नहीं रखूंगा, कोई भेदभाव नहीं। देखिएगा, उसके बाद क्या होता है कि बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल के आधार पे काम बांट दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए ड्रिलिंग करने का काम करना है, पूरा बिल्डिंग तोड़ना है, ये बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि आर्मी में काम करना है, पबजी वाली बंदूक चलानी है ना, तो ये सारे काम जो होंगे ये माना जाता है कि मेल का है, माना जाता है, मैं ही नहीं कर रहा कि वही करेंगे। और आपको मैं बता दूं, जितने मेल कमांडो एक्टिव होते हैं उतने फीमेल कमांडो, दिल्ली पुलिस में एक फीमेल कमांडो क्या कहते हैं यूनिट है, आपको वो है ना ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कभी भी कहीं, ऐसे तो डिपार्टमेंट नहीं होती, स्पेशल ऑपरेशन में वो सब जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब टेररिस्ट अटैक हो रहा है कहीं पर, तो हो सकता है ना कहीं कहीं आप लोग को इनकाउंटर करने जाना, आसपास सिविलियन है, वहां पे मान लीजिए कि फीमेल भी होंगी, किसी के घर में घुसना पड़े तो पुलिस नहीं घुस सकते ना मेल, उसके लिए फीमेल भी चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये भी है कि मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं माना जाता। अब लगभग हर कमांडो यूनिट में फीमेल भी आ रही है, और मोदी जी ने तो इसमें बहुत ज्यादा सुधार कर दिया। अगर आपने बनना है कमांडो ना तो करिए, है ना ये पेन, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो, मेहनत करो, जो दुनिया में पाना चाहते हो, साइंटिस्ट से लेकर के जो भी चीज, हर चीज आप ही बनोगे। और याद रखिएगा,
आप हमेशा सोचेंगे ना कि कोई आपकी मदद करने के लिए आता, कोई गॉड फादर मिल जाता। ऐसा कोई नहीं होता है। जितने भी दुनिया में लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं ना, अपने दम पे किए हैं, समझ रहे हैं ना, उसमें किसी की कोई मदद नहीं करता। तो आप सोचो ना, आपको नहीं मिल रहा है मदद, वो आप, हाँ बिल्कुल गॉड मदर कर सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप और भी ज्यादा आगे जाओगे जैसे जैसे पढ़ोगे। अगर आपको पढ़ करके समझना आता है, ठीक है, बुक पढ़ करके अगर आपको समझना आ जाता है, मतलब आपको टीचर की जरूरत खत्म। फिर आप खुद से पढ़िए, करिए स्टडी, और जहां भी जाएंगे हर जगह टीचर तो आपके पास होता ही है आपको गाइड करने के लिए। टीचर वो होता है जहां आप हो, वो उस जगह से वो पार कर चुका है, तो उसे पता है ई फॉर बट, यही टीचर। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पे जाओगे तो मैं जब गया था तो मुझे दिक्कत हुई, तुम इस रास्ते को पकड़ो, इस रास्ते, ये रास्ता ज्यादा अच्छा। आप खुद सोचिए, अभी आप 7th में हैं, 5th क्लास के बच्चे को बता सकते हैं ना कि भाई हाँ ये मैथ वाला चैप्टर है, ये प्रॉब्लम होगी, तेरे इससे अच्छे से पढ़ लिए। होता है ना आप लोग में कॉन्फिडेंस, तो ये अनुभव हो जाता है। जब आप और हायर क्लास में जाएंगे तब पता चलेगा। तीसरा पॉइंट बताना तो मैं तो बुक ही घिसी पिटी पड़ी है, छोड़। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिस्ट डिफरेंसेस। ये माना जाता है कि लड़के ही बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, ठीक है, हमारे समाज में, और लड़कियां नहीं होती, लड़कियां बस है ना साधारण काम करने के लिए बनी। ये हमारा समाज सोचता है। और उस समाज में वो होता है जो हुक्का लेके है ना, पगड़ी बांध के ताऊ बन के बैठता है सामने के सामने, वो ताऊ ज्यादा इस तरह की बातें करता है, समझ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी आदमी है ना, अड़ोस पड़ोस और दूसरे के परिवार के बारे में ही ऐसी सोच रखता है, अपने परिवार के बारे में। उसके परिवार की लड़कियां पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बहुएं भी जा रही है काम करने के लिए, लेकिन दूसरे पे कमेंट जरूर करेगा। समझ रहे हैं बात को। आपको अभी लगता है कि दिल्ली में लड़कियों का, औरतों का जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं। आप जाइए ना गांव देहात में, देखा है ना समाज कैसा है हम लोग। देखा, भेदभावी इंसान अभी भेदभाव की बात कर रहे हैं। बता नहीं रहे हो तुम, ये प्रूव कर रहे हो कि तुम बहादुर हो और लड़कियां कमजोर हो। कोई बात ना बेटे, जैसे जैसे बड़े होगे पता चल जाएगा। बट नेचुरल डिफरेंसेस भी है। नेचुरल डिफरेंस मतलब प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है। आगे देखते हैं, पैट्रियार्चल सोसाइटी और स्ट्रक्चर, मतलब कि पितृ प्रधान या पितृसत्तात्मक, हिंदी में कहते हैं। मतलब ये हुआ कि घर में जो भी डिसीजन होगा पिता का होगा, पुरुषों का होगा। पुरुष प्रधान मतलब पुरुष ही बड़े हैं, मेल ही ज्यादा बड़े हैं और फीमेल की कोई भी साथ नहीं। ऐसा हमारा समाज शुरू से रहा है। अब कोई जरूरी नहीं कि हर घर में जो महिलाएं, आपके घर में भी हैं, हमारे घर में भी हैं, जॉब करती है, कोई जरूरी तो नहीं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो घर पे रह के भी काम करते। ये इकोनॉमिक्स में 9th या 10th क्लास में आई थिंक सो आप लोग को पढ़ाना है मुझे। तो अगर आपकी मम्मी, ठीक है, आपका पालन पोषण करती है, घर का सारा काम करती है, जो भी मैंने शुरू सुबह से लेकर रात तक सारा काम करती है, ठीक है, बदले में वो कुछ लेती तो नहीं। सैलरी देते हैं आपके पापा, या मतलब कोई ऐसा होता है कि सैलरी मिल रही है, हाँ भाई इतनी, और हर बार ये बात होगी कमा क्या रहे हैं, तो कमा पापा रहे। सिंपल सी बात है, मम्मी तो कुछ नहीं करे ना, मतलब कि पापा वर्क कर रहे हैं, जिसके घर में ऐसा है। लेकिन याद रखिएगा,
जो फीमेल वर्क कर रही है इकोनॉमिक्स में, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जब बड़े होंगे आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा, तो वो लोग भी मानते हैं कि फीमेल का जो ये वर्क कंट्रीब्यूशन है, उनके काम का जो योगदान है, वो भी मेल के बराबर है। अब पापा अगर काम पर से आ गए ना, तो फिर सीधे हाथ पांव धो के टीवी के सामने न्यूज लगा के मोदी और योगी करेंगे, काम तो नहीं करेंगे ना। अरे जो कमा के आए, काम करके पागल हो गए हो, कुछ बोल मत देना एक गिलास पानी के लिए, सर है ना। तो ये बात होता है, तो यही पितृसत्तात्मक सोच है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है महिला सशक्तिकरण। महिलाएं या औरतें जो सदियों से, तुम जा सकते हो, सदियों से, बहुत पहले समय से ही, ठीक है। आपको पता है अभी आज से अगर 100 साल पहले या 70-80 साल पहले आजादी से पहले की बात करें, तो आपको पता है कि हमारे समाज में औरतों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और भी प्राचीन काल में बहुत पहले भी अच्छी स्थिति नहीं थी, ठीक है। क्या चाहिए था? मैं तो बेटे परेशान हो गया पढ़ा पढ़ा। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, इस समाज को ठीक ठाक करने वाले, जो गड़बड़ था उसको ठीक करने वाले जो लोग थे, उसमें देखिएगा ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम आता है। ये बड़े बड़े लोग। मैं इसमें एक आदमी का नाम आप लोग को बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगा 2 मिनट में। राजा राम मोहन राय बंगाल के थे। 22 से 24 भाषाओं को जानने वाले इंडिया के एकमात्र आदमी थे, ठीक है। वो 22 से 24 तक लैंग्वेजेस जानते थे, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, जितने भी यूरोप में होते हैं, चाइनीज, संस्कृत, हिंदी, ये सब तो इंडिया की तो बहुत सारी भाषाएं आती थी, इंग्लिश सब। उन्होंने भारत में बाल विवाह, इन सभी लोगों ने विधवा विवाह होना चाहिए। इससे मान लो क्या होता था, पहले तो बाल विवाह हो जाता था, लड़कियां जो 8 साल 10 साल की भी हैं उनकी विवाह हो जाती थी, और कभी कभी जो गरीब होते थे ना, आपने मूवी में, नाटक में कभी देखा होगा, 40 साल 50 साल के आदमी से भी शादी कर दी। अब वो मर गया, वो विधवा हो गई, अब विधवा हो गई तो उसको विधवा का जीवन जीना है। तो मतलब हाँ, सती, बिल्कुल, वो तो था ही, सती प्रथा भी थी, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, इससे मान लो किसी का हस्बैंड अगर मर गया, तो इससे विधवा हो गई ना, तो जब उसकी चिता जलेगी ना, तो 2 चिताएं बनाई जाएंगी, या कभी कभी एक ही। वो मर्द जल गया, उसका पति, तो उसी चिता पे जिंदा उसको फेंक दिया जाता था, ताकि वो जल के राख हो, औरत हो, जिंदा भी हो। और अधिकतर क्या होता था, लड़कियां तो कम उम्र की होती थी, ठीक है, और वो मर गया, अब उनको, ये उनकी परंपरा थी, कहते कि पति के साथ ही, पति परमेश्वर होता है, उसके साथ जल मरो, तुम भी खत्म हो जाओ, धरती पर आके क्या काम, जब भगवान ही चले गए तो इंसान क्यों रहे, ऐसी सोच थी। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बावजूद ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का उस समय गवर्नर जनरल था, अंग्रेज सबसे हेड था अंग्रेजों का, उसने कानून बनाया और सती प्रथा को भारत में बिल्कुल ही बैन कर दिया, खत्म कर दिया। ये 1829 में ही काम हो चुका। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी लोग थे, लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए, और ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ताऊ ना बने।